वो अलग रिएक्शन था सर। मैंने बोल भी नहीं सकती कि कैसा था उस रिएक्शन, क्योंकि मेंस में न्यू टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है, न्यू वैरायटी का क्वेश्चन, तो क्लासेस फॉलो किया, मॉक के साथ साथ क्लास मेनली फॉलो किया। मेरे को पता है आपकी रेगुलरिटी, जब भी कोई क्लास होनी है आप लाइव आते थे, है ना? तो क्लासेस में जो अपन कंटेंट लेके चलते हैं, जो क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस का, एग्जाम में कितना हेल्प करा आपको? सर बहुत ज्यादा हेल्प किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। और आज मेरे साथ जुड़ी है रिपर्णा, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईबीपीएस क्लर्क 2025 और उनको अलॉट हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो रिपर्णा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। योर एफर्ट्स जो आपने दिया मेरे लिए वो बहुत कुछ है। क्वांट के लिए मेरी बहुत कुछ है उस एफर्ट, ऑल क्वेश्चन एंड क्लासेस जो हुआ। मैं तो आपको क्लासेस में बहुत टाइम से देख रहा हूँ, लगभग आई थिंक फ्रॉम पास्ट 2 years यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, राइट? ये था। तो कैसा रिएक्शन था घर वालों का जब आपने रिजल्ट चेक किया होगा? तो सर क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट कुछ तो हो रहे थे, क्योंकि आपने बोला कि लास्ट 2 इयर्स से हो रहे, तो कुछ का प्री हो रहे, कुछ का मेंस में अटक रहे। तो मैंने जब नोटिफिकेशन लिंक आया था, मैंने किसी को नहीं बोला था कि आज रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मम्मी घर में था, पापा बाहर में था, और भैया भाभी तो बाहर में ही रहते। तो मैंने रिजल्ट खुद चेक किया उतना टेंशन के साथ। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी तो अलग ही लेवल था कि बिल्कुल उसको एक्सप्रेस करने का मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं है। ओके। उसके बाद पापा को कॉल किया, पापा बाहर से आया, वो अलग रिएक्शन था सर। मैंने बोल भी नहीं सकती कि कैसा था उस रिएक्शन। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एंड जैसा आपने बताया था कि आप ग्रेजुएशन आपने जूलॉजी वगैरह में की हुई है, तो ये सडनली आप एकदम बैंकिंग के लिए तैयार करना कैसे, मतलब आपके माइंड में आया कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ना चाहिए? तो एक्चुअली मेरी क्वांट 11 12 में अच्छा था, बट 12 में क्वांट का रिजल्ट में थोड़ी दिक्कत हुआ था कि उतना अच्छा नहीं था, तो मेरी मैथ में मेरी ऑनर्स नहीं मिला। बट मैंने ट्राई भी नहीं किया, तो जूलॉजी में मैंने ऑनर्स किया। तो मेरी था कि मैंने जूलॉजी को एमएससी की उसमें कंटिन्यू नहीं करूंगी, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करूंगी। और बैंक मेरी फेवरेट था, तो मैंने सब कुछ छोड़ के बैंक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अच्छा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आप कहाँ से हैं? सर मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट का हेलन विलेज से हूँ। तो मेरी ऑल ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी सेकेंडरी सब मेरी एरिया का स्कूल स्कूल कॉलेज से है। मेरे एरिया में जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है उस पे ही मेरी ऑल एजुकेशन कंप्लीट। अच्छा, कोई ऐसा मोटिवेशन जैसे होता है ना कई बार कि हम घर पे देखते हैं कि पापा या भाई गवर्नमेंट जॉब में है, तो एक हमारे माइंड में एक वो चलता है कि मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए। कुछ ऐसा है या फिर कुछ और मोटिवेशन था कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है? यस सर, मेरी पापा तो इंजीनियर था, बट रिसेंटली बिजनेस, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद बिजनेस करते हैं। बट मेरी भैया गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसको देखकर मेरी पहले से ही इंटेंशन था कि मैं हमको भी गवर्नमेंट जॉब ही लेना है। ओके। व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, जब आपने स्टार्ट करा तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें आपको थोड़ा सा एक लगा, डर लगा कि मेरे को ये सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे एक दो आपके पास हो जिनमें आपको लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस है कि कर लेंगे? मेन सब्जेक्ट था क्वांट का अरिथमेटिक सेक्शन, और इंग्लिश में थोड़ी डट था। तो उसको मेरी मेन इंटेंशन था कि इसमें हमको बहुत अच्छा से प्रिपेयर होना है। और जीए के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करा? जीए के लिए क्या तो स्ट्रेटेजी थी आपकी? तो जीए में मेरी स्ट्रेटेजी था कि डेली का न्यूज डेली कवर करना, कोई भी न्यूज मिस ना हो जाए, जिसके लिए एग्जाम का टाइम कोई इशू नहीं। मेरे पास ऑल न्यूज का नोट होना चाहिए। उस नोट को एग्जाम का कुछ दिन पहले, जब मेंस का रिजल्ट आ जाए, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, तो उस नोट से ही प्रिपरेशन लेना।
क्योंकि उस न्यूज को हमको ढूंढना ना पड़े कि बाहर अदर्स कोई सोर्स चाहिए, डेली का न्यूज डेली कवर करना है। ऐसा है मेरी स्ट्रेटेजी। और जैसे हो सकता है आपसे भी ये गलती स्टार्टिंग में हुई हो कि जब हम प्रीलिम्स करते हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, और जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा देन वी स्टार्ट अवर प्रिपरेशन फॉर द मेंस। तो कुछ टाइम आपने ये किया, या फिर आप प्रीलिम्स के साथ मेंस कर रही थी? पहले टाइम में तो जब फर्स्ट फर्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस टाइम तो मेरी से भी गलती हुआ था, बट उसके बाद एक दो रिजल्ट के बाद मैंने देखा कि ऐसा नहीं करना है। स्टार्ट एक साथ प्रीलिम्स मेंस को फोकस करना है। प्रीलिम्स आ जाए तो कुछ टाइम प्रीलिम्स का मॉक में ज्यादा फोकस करना है, क्लासेस में ज्यादा टाइम देना है, बट एक साथ कंटिन्यू करना है। मॉक टेस्ट आपने कितना फ्रीक्वेंट दिया? ओली बोर्ड पे आपने आई थिंक मॉक टेस्ट दिए हैं। यस सर, हॉलीवुड का मॉक टेस्ट तो मैं रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ। तो कितना फ्रीक्वेंट आपने मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए दिए? सर प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट तो मैंने जब प्रिपरेशन मींस एग्जाम का टाइम नहीं था उस टाइम ट्राई करता कि डेली वीकली में तो 3-4 मॉक टेस्ट देने का, और वीकेंड में मेंस का मॉक टेस्ट। मींस ऐसा है कि एक भी फुल मॉक टेस्ट हो जाए तो टाइम मिल गया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज सेक्शनल मॉक टेस्ट देने का, उसका एनालिसिस करने का, ऐसा ही किया। बट एग्जाम जब आ गया तो डेली बेसिस में, और एग्जाम का पहले के कुछ दिन मीन्स लास्ट 1 वीक ऐसा डेली 2-3 मॉक भी मैंने दिया प्रीलिम्स के टाइम स्प्लिट के लिए, और मेंस ओके। का भी सेक्शनल दिया। फुल मॉक जितना पॉसिबल है देने का कोशिश किया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अर्थमेटिक में आपको इश्यू आता था, मतलब क्वांट में स्पेशली, तो अर्थमेटिक को आपने कैसे स्ट्रॉन्ग किया? तो अरिथमेटिक के लिए बिल्कुल भी आपका क्लास ही फॉलो किया, क्योंकि आपने एक बात बोला था कि अरिथमेटिक कुछ नहीं होता है। हम मेरे दिमाग में अभी भी उस बात है कि अरिथमेटिक बहुत इजी होता है, और उसको लाइन बाय लाइन बिल्कुल सही से पढ़ना होता है। उसमें ऑल सॉल्यूशन गिवन होता है, तुमको ओनली लास्ट लाइन पढ़ के देखना है कि क्या मेंशन है, ऑल इंफॉर्मेशन गिवन होता है। उस प्रोसेस को फॉलो किया, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ सर। उसके बाद मेरे अरिथमेटिक का ऑल डर खत्म हो गया। मैंने आईबीपीएस क्लार्क में 34 मार्क्स आया मेंस का, और ग्रेट। प्रीलिम्स में तो फुल अप मार्क्स आता है, 35 आउट ऑफ 35 तो मार्क्स आता है। जैसे मेंस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जीए वाला सेक्शन है, जैसा आपने बताया कि स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चले थे आप, है ना? मेंस के लिए आपने क्या अलग किया? जैसे आप जब प्रीलिम्स दे के आए, आफ्टर द प्रीलिम्स, क्योंकि बच्चों के माइंड में ये होता है कि प्रीलिम्स दे दिया, इसके बाद जो प्रिपरेशन मेंस के लिए स्टार्ट करनी है, तो आपने कैसे, किस तरीके से मेंस के लिए पढ़ना शुरू करा? सर उसके बाद तो प्रीलिम्स देने के बाद मेंस का मॉक में ज्यादा फोकस किया कि जहां तक मेरी स्पीड अच्छा हो जाए। कि मेंस में स्पीड उतना मैटर कभी नहीं करता है, बिकॉज क्वेश्चन जितना सही होगा उससे मेन मैटर होता है। तो बिल्कुल। मॉक में तो थोड़ी फोकस किया कि क्वेश्चन बहुत जो जो आता है। उसके बाद क्लासेस किया, उनका क्लासेस फॉलो किया कि न्यू टाइप का कितना क्वेश्चन आ रहे, बिल्कुल। हमको कहाँ तक सॉल्व हो रहे। इतना करके प्रीलिम्स के बाद मैंने मेन फोकस ऐसा किया कि न्यू टॉपिक, क्योंकि मेंस में न्यू टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है, न्यू वैरायटी का क्वेश्चन, तो क्लासेस फॉलो किया। मॉक के साथ साथ क्लास मेनली फॉलो किया। एक ऐसा सेक्शन जो कि मतलब कहीं ना कहीं, अब जैसे जीए आप रट सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जितना रट सकते हो उतना रट लोगे, और वो Yes. चीज एग्जाम में रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। लेकिन एक ऐसा सेक्शन जो कि मतलब परेशान बच्चों को करता है, जो कि है इंग्लिश। मतलब क्योंकि इंग्लिश को एक, कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा ब्लैंक होता है इंग्लिश में। आपने कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया? मतलब न्यूज़पेपर वगैरह आपने पढ़ना शुरू किया, जहाँ से आपने वोकैब है, सिनोनिम, एंटोनिम, सारी चीजों को करना शुरू किया? क्योंकि प्रीलिम्स तो चलो ठीक है, बट मेंस के लिए इंग्लिश को आपने कैसे प्रिपेयर किया? यस सर, मेंस मैंने इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट किया था। एडिटोरियल सेक्शन, इसमें आर्ट्स सी का सेक्शन, क्लोज टेस्ट का जो सेक्शन है उसमें वर्ड आने लगा हमको। अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्प्रूव हुआ इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने डेली कर
कोई भी टाइम एक दो पैसेज जो भी एडिटोरियल में आता है, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया तो उसको रीडिंग किया, और उसमें जो जो वोकाब आता है कि जो अननोन वोकाब है उसको नोट बनाया कि उसको वीकली बेसिस से रिवीजन किया, जो माइंड में रह जाए। इस ऐसा हम्म। करके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट किया रीडिंग सेक्शन में। अच्छा, ऑलिव बोर्ड पे जो आपने मॉक टेस्ट दिए प्रीलिम्स के मेंस के, कितना रिलेवेंट थे एग्जाम के, मतलब यस सर, एग्जाम की अगर बात करें तो? ऑलिव का मॉक टेस्ट बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, इसलिए मैंने ऑलिव का मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे बहुत फॉलो किया, क्योंकि मैंने एग्जाम जो दिया देखा एग्जाम रिलेवेंट बहुत क्वेश्चन आता है कि उस टाइम में सॉल्व कर ऐसा बहुत होता है, मैंने देखा, इसलिए ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट बहुत हेल्प किया सिलेक्शन में। अच्छा, आगे का क्या आपका टारगेट है नेक्स्ट, मतलब यहीं पे रुकना है या फिर नाउ आगे और प्रिपरेशन करनी है? सर आईबीपीएस पीओ मेरी बहुत कम मार्क्स के लिए रह गया लास्ट बिल्कुल, टाइम, तो मेरे को मेरी याद है। आईबीपीएस पीओ में तो फोकस करना है, इसलिए स्टडी तो कंटिन्यू कर रही हूँ। एक चीज और मेरे को बताइए, आपका शेड्यूल क्या था? मतलब जैसे आप जब तैयारी कर रही थी, जैसा आपने बताया कि मैं प्रीलिम्स और मेंस साथ लेके चल रही थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलो, तो वो डेली बेसिस पे प्रीलिम्स और मेंस को कैसे आप मैनेज करती थी? तो मैंने जो किया, मैंने ऐसा फॉलो किया कि मॉर्निंग में जितना पॉसिबल है क्लास एंड मॉक टेस्ट करके प्रीलिम्स का खत्म करना, उसके बाद ओके। इवनिंग टाइम में मैंने मेंस का क्लास, जिस दिन मेंस का क्लास मेरे से रह गया उसको कंप्लीट करना। अरे ऐसा भी होता कि मॉर्निंग में कुछ क्लास तो प्रीलिम्स का होता, कभी कभी मेंस का होता, तो उस दिन हाँ। मेंस हो गया, अदरवाइज जिस दिन मेंस हो मॉर्निंग में क्लासेस हो गया तो इवनिंग में मॉक में फोकस करना, सीए का कुछ रिवीजन करना, ऐसा करके मैंने शेड्यूल बनाया था कि मॉर्निंग टाइम प्रीलिम्स के लिए, इवनिंग टाइम मेंस के लिए। बिल्कुल। अच्छा, क्लासेस में मेरे को पता है आपकी रेगुलरिटी, जब भी कोई क्लास होनी है आप लाइव आते थे, है ना? तो क्लासेस में जो अपन कंटेंट लेके चलते हैं, जो क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस का, एग्जाम में कितना हेल्प करा आपको? सर बहुत सर बहुत ज्यादा हेल्प किया, मैंने बहुत टाइम एनालिसिस भी दिया था एग्जाम से बाद रिपोर्ट में, तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि ऐसा लगता है एग्जाम में कि इस तो कुछ भी नहीं है, जो जो क्लासेस में कंटेंट था उसको तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता, तो इसका लगा कि ये तो क्लासेस में भी किया इस टाइप का क्वेश्चन, ओनली कुछ नंबर का डिफरेंट है, ऐसा बिल्कुल। बहुत क्वेश्चन में मैंने देखा। मेरे माइंड में उस टाइम आया कि इस दिन का इस क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, ओनली नंबर का डिफरेंट है। चलिए रिपर्णा, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है, क्यों मैं 2 साल से देख रहा हूँ आप लोग, मतलब आप क्लासेस को प्रॉपर फॉलो कर रही हो, बट वही है कि प्रीलिम्स निकल गया, मेंस दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, बट फाइनल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक फाइनली एक अचीवमेंट आपके हाथ में है। एंड आई थिंक अब आपको अभी तो रुकना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्लर्क है, शुरुआत है। पीओ आप डेफिनेटली निकाल लोगे, मेरे को और एक कॉन्फिडेंस भी आता है जब हम कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, जब कोई एग्जाम निकाल लेते हैं, उसके बाद कोई एग्जाम देते हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है माइंड में कि एटलीस्ट वी आर वर्किंग, हम लोग एक जॉब कर ही रहे हैं। तो अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो थैंक यू सो मच रिपर्णा। आई होप कि अब अगला इंटरव्यू हम लोग आईबीपीएस पीओ जब आप क्वालिफाई कर लोगी तब करेंगे। यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रिपर्णा।